हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, आज मुझे अमिताभ बच्चन की वो पिक्चर याद आ रही है, कभी खुशी कभी गम। शाहरुख खान भी उस पिक्चर में थे। दोस्तों, हमारी रिज़ल्ट की जो खुशियाँ थी वो आज गम में बदल गई। आपको लग रहा होगा कि मैं इतना इमोशनल बातें क्यों कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं एक डिस्क्लोज़र देना चाहता हूँ। देखिए, मेरा यस बैंक में कोई स्टेक नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने पहला अपना वीडियो जो है यूट्यूब का वो यस बैंक पे जारी किया था, और उसको चूंकि आप लोगों के प्रेम से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैं यस बैंक पे वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों को कोशिश करता हूं कि अपडेट करता रहूं। कई लोगों को लगता होगा कि मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जो प्रशांत कुमार जी हैं यस बैंक के सीईओ, उन्होंने अभी जो अपना एक लेटेस्ट वक्तव्य दिया है, उन्होंने बोला है कि नए बिज़नेस पे वो फोकस कर रहे हैं और उनका ये मिशन रहेगा कि हर महीने जो है वो करीब 1 लाख न्यू कस्टमर जोड़ें, मतलब जो काज़ा अकाउंट्स होता है। और आपने देखा होगा कि काज़ा अकाउंट्स में काफ़ी उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाया था पिछले क्वार्टर में, नए अकाउंट काफ़ी खोले उन्होंने। लेकिन दोस्तों, जब आप शेयर की परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको लगता है कि यस बैंक में कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर मैं यस बैंक को एज एन आउटसाइडर स्टडी करना चाहूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे घर का जो सारा कुनबा होता है वो सड़क पर आ गया हो। कहने का मतलब ये है कि आपने ट्रांसपेरेंसी की भी इतनी हद कर दी है कि सारी चीज़ें जो पहले एकदम राणा कपूर जी के सामने आती ही नहीं थी बाहर, आज जो है पल पल की जानकारी यस बैंक की मीडिया के थ्रू या यूट्यूब के चैनल के थ्रू या उनके सीईओ के थ्रू हर चीज़ हर पल आप लोगों के सामने रहती है। और ये देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। कम से कम हमें दूध का दूध और पानी का पानी तो पता है। दोस्तों, एम के ग्लोबल की रिपोर्ट आई है और उन्होंने एम के ग्लोबल वाज वन ऑफ द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर जो इन्वेस्टर इनका कॉन्फ्लुएंस हुआ था उसमें एम के ग्लोबल भी था। और उन्होंने अभी अपनी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने यस बैंक का टारगेट 9 रुपये दिया है। दोस्तों, इन रिपोर्ट्स का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि इस लॉजिक से इनके कहने का तो मतलब ये है कि जो बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स जिन्होंने 12 रुपये में इन्वेस्ट किया, उन्हें तो यस बैंक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और रिपोर्ट तो ये ऐसी बना रहे हैं कि जैसे यस बैंक ने पिछले को इस क्वार्टर में घाटा शो कर दिया है। दोस्तों, अगर आप एमडी साहब जो हैं यस बैंक के, उनका इंटरव्यू पढ़ें तो उन्होंने बोला है कि जो अगला 6 महीना होगा वो यस बैंक के लिए अच्छा होगा। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है उसका जो परफॉर्मेंस होता है, कई लोग क्या होते हैं वो स्टॉक मार्केट में इसलिए आते हैं कि उन्होंने 4 लाख लगाए और अगले हफ्ते वो 8 लाख हो जाए। देखिए, ऐसे लोग 4 लाख लगा के 2 लाख ही कमाते हैं, 2 लाख गंवाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। देखिए, यह शेयर मार्केट जो होता है इट्स ऑलवेज ए लॉन्ग टर्म गेम। लॉन्ग टर्म से मतलब क्या होता है कि कम से कम 3 साल तो रखने चाहिए, क्योंकि 3 साल में क्या होता है कि जो बैड फेज और गुड फेज दोनों के जो ग्राफ्स होते हैं, जो आप देखते होंगे ना, ग्राफ बनता है क्रेस्ट एंड ट्रफ, जो शेयर ऊपर जाता है नीचे जाता है उसका एक एवरेज आ जाता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखते हैं तो अब जैसे आप कोविड का ही ले लीजिए, 220 पूरा कोविड में निकल गया, हो सकता है 221 बहुत अच्छा जाए। लेकिन जिन्होंने 220 में कोई भी शेयर उनके पास था, अगर उन्होंने घाटे में बेच दिया होगा तो दे मस्ट बी रिग्रेटिंग। तो 3 साल तो देखिए कोई शेयर आपको रखना चाहिए, इन द सेंस कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो किसी शेयर को एक फेयर चांस देना चाहिए टू परफॉर्म। कुछ खबरें दोस्तों फ्लोट हो रही थी कि यस बैंक ने कोशिश कर रहा है कि फॉर्मली जो है, जो अनिल अंबानी जी की हेडक्वार्टर वाली प्रॉपर्टी थी, जो लोन उन्होंने लिया था उसके एवज में उन्होंने वहाँ पे टेक ओवर किया था उस प्रॉपर्टी को। यस बैंक कोशिश ये कर रहा है कि उस प्रॉपर्टी में फॉर्मली टेक ओवर किया जाए और यस बैंक का हो सकता है हेडक्वार्टर भी वहाँ शिफ्ट कर दें। देखिए, अभी जो उनका इंडिया बुल वाली बिल्डिंग में बॉम्बे में उनका कॉरपोरेट ऑफिस है, वहाँ पे उन्होंने 2 फ्लोर वेकेट भी किया है। हो सकता है आने वाले समय में वो अंबानी जी के हेडक्वार्टर में अपना ऑफिस शिफ्ट कर दें, तो इससे काफ़ी कॉस्ट कटिंग होगा और बॉटम लाइन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। DHFL के कुछ जो बॉन्ड्स थे यस बैंक के पास, उन्होंने शायद ओपन मार्केट में नेगोशिएट करके उनको डिस्पोज ऑफ किया है करीब 500 करोड़ का। दोस्तों, ये जो Q2 का रिज़ल्ट आया होगा, आपने देखा है कि कई चीज़ें
3 के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होंगी। जो काफ़ी कुछ उन्होंने एसेट डिस्पोज किए हैं तो उनका इम्पैक्ट जो है Q3 में आएगा। देखिए दोस्तों, यस बैंक जो अभी फोकस कर रहा है रिटेल बैंकिंग पे, MSME में, उनका जो रिज़ल्ट है देखिए थोड़ा लॉन्ग टर्म में आता है, इन द सेंस कि आपने नए कस्टमर बनाए, उनको लोन दिए, रिकवरी की। अभी आपने देखा होगा कि कोविड रिलेटेड पीरियड में यस बैंक ने दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए ये बताया है कि उन्होंने करीब 9,000 के स्ट्रेस एसेट्स रिकग्नाइज़ किए हैं और आउट ऑफ दो 9,000 उन्होंने 1,800 करोड़ की प्रोविजनिंग कर रखी है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ओपन माइंडेड थॉट प्रोसेस है जो उन्होंने MD साहब ने ऑलरेडी डिस्क्लोज़ किया हुआ है। देखिए, अगर आप डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे और अननेसेसरी आप अपने इन्वेस्टर्स को मिसगाइड करेंगे, वो भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो दोस्तों, मेरी जो टैगलाइन कहती है कभी खुशी कभी गम, 2 दिन पहले आपने देखा होगा, अगर आप 2 सर्किट को लगाएं तो 10% का यस बैंक ने एक मोमेंटम दिया था। दोस्तों, अगर आप यस बैंक को पुराने रेट से करेंगे कि 200 रुपये का किसी समय प्राइस होता था और आज 12 रुपये या 13 रुपये पे चल रहा है, तो आपको हमेशा ये लगेगा कि ये शेयर कब बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको यस बैंक के शेयर का आकलन करना है तो आपको ये देखना है कि यस बैंक का जो नया शेयर इशू हुआ था वो 12 रुपये पे इशू हुआ था। तो एनी प्राइस एबव 12, यू कैन से कि वो एक IPO आया था 12 रुपये के और उसके ऊपर यस बैंक का प्राइस रूलिंग कर रहा है। तो दोस्तों, रिज़ल्ट का सीज़न का इम्पैक्ट जो यस बैंक के प्राइस पर वो जो होना था वो हो गया है। अब तो क्या है, फिर अगेन जो हमें नई नई रिकवरीज आएंगी उसके आधार पे यस बैंक के प्राइस पे नई नई मोमेंटम देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए यस बैंक के काउंटर पे इन्वेस्ट किया है, मेरा तो उनसे यही कहना है कि बने रहें और इस प्रकार के जो रिपोर्ट्स आती हैं उनसे आपको डाइवर्ट होने की उतनी ज़रूरत नहीं है। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।